तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान का हिंदू धर्म में 3 करोड़ देवी देवता, जिसने शादी नहीं की उसके लिए हनुमान, 2 शादी करने वालों के लिए दूसरे देवता, शराब पीने वालों के लिए एक देवता, दाल चावल खाने वालों के लिए दूसरे देवता। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर विधायक राजा सिंह का भड़का गुस्सा, कहा एबीवीपी से कांग्रेस में जाते ही क्या उनका खून बदल गया। बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी बंडारू ने कहा हिंदुत्व भारत का आधार और जीवन पद्धति है। रेवंत रेड्डी ने इस जीवन पद्धति की आलोचना की है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता रामचंद्र राव ने सीएम रेवंत रेड्डी के बयान को हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया। कहा उनकी एआईएमआईएम से दोस्ती होगी लेकिन वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रमुख यमुना पाठक का सीएम रेड्डी पर हमला, का हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करना कांग्रेस का काम है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच सीएम सिद्धरामैया का चौंकाने वाला बयान, जो होना है होने दो, क्या राजनीति मेरे पिता की जागीर है। सीएम सिद्धरामैया का पार्टी के एक विधायक बेलुरु गोपाल कृष्ण के साथ बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। सिद्धरामैया ने कहा राजनीति स्थायी नहीं है। संसद में विंटर सेशन का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में एसआईआर पर जारी गतिरोध सुलझा। स्पीकर के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद चर्चा के लिए बात बनी। 9 और 10 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधार पर 10 घंटे की बहस होगी। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे पीएम। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले विपक्ष सत्र में एसआईआर का मुद्दा उठाया था उन्होंने, तो बिहार में हारे। इतनी बड़ी हार के बाद भी अब ये ऐसा तमाशा शोभा नहीं देता। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा बोले विपक्ष जनता की मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहा है। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है और ये बिहार के लोगों ने साफ किया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की विपक्ष को नसीहत, का संसद के कामकाज को बाधित करना ठीक नहीं है। एसआईआर पर चर्चा करनी है तो चुनाव आयोग से करें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली सरकार संसद में कोई भी चर्चा नहीं चाहती। सदन न चलने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़कर विपक्ष को बदनाम करना आसान है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित कर रही है। एसआईआर पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब मिलने चाहिए। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा एसआईआर के पहले ही 20,000 वोट काटने की तैयारी में थी बीजेपी। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने एसआईआर पर उठाया सवाल, का सत्ता में बने रहने के लिए ये सारी तिकड़म की जा रही है। एसआईआर को लेकर सपा पर केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, का विपक्ष के हमले में धार नहीं है, अच्छे काम का वो हमेशा विरोध करते हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोले एसआईआर के बाद बिहार में जो भी हुआ वो सबके सामने है, किसी भी व्यक्ति को वोटिंग के लिए तकलीफ नहीं हुई। आरजेडी नेता मनोज झा बोले क्या वजह है कि एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल नीति और नियत का है। ऐसे मुद्दों पर बहस में भी इतना किंतु परंतु क्यों हो रहा है। संचार साथी ऐप पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, का नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की राह पर चल रही सरकार। अब सेवा तीर्थ कहलाएगा पीएमओ परिसर। देश भर के राजभवनों का नया नाम लोक भवन, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी अलर्ट। भारत और रूस के सुरक्षा एजेंसीज ने दिल्ली को अभेद किले में बदला। 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष बने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आज संभालेंगे पदभार। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस संगठन का फाउंडर मेंबर है भारत। संगठन में 35 सदस्य देश हैं। भारत को साल 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। आइडिया को 2003 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल है। वाराणसी के बीएचयू में आधी रात को छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच भिड़ंत, छात्रों ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई भिड़ंत में करीब 100 लोग जख्मी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ बीएचयू कैंपस। छात्रों के मुताबिक बाइक हादसे में एक छात्र के घायल होने पर प्रोक्टोरियल बोर्ड में शिकायत की गई। शिकायत की सुनवाई नहीं होने पर शुरू हुआ हंगामा। यूपी के मुरादपुर में नकली देसी अंडों के गोदाम में फूड विभाग का छापा, लाखों अंडे बरामद। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने गोदाम को सील कर दिया है। गोदाम से अंडों को रंगने के इस्तेमाल होने वाली चीजें, केमिकल, चाय की पत्ती, कत्था, सिंदूर बरामद हुआ। गोदाम के मालिक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। गुजरात के सूरत में ऑपरेशन शुद्धि के तहत फूड सेफ्टी विभाग और पुलिस ने 2 डेयरी पर की रेड। भारी मात्रा में मिलावटी मक्खन जब्त हुआ।